मान लीजिए क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। वो कौन कौन सा कंडीशन है जिससे किसी भी जगह का वेदर कंडीशन में बदलाव आता है, राइट। तो पहला स्टेप आप हमेशा याद रखिए कि आपको पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट पॉइंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई पैराग्राफ होता है वो दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन दुनिया का हर पैराग्राफ इफ यू वांट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट्स। इस पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स हैं और 9 पॉइंट्स में वो सारे चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो कि इस पैराग्राफ में है। आप बताइए सोच के, ये पैराग्राफ याद करना आसान होगा या पॉइंट्स आसान होगा? पॉइंट्स आसान होगा। तो याद करने से पहले आपको कोशिश करना है कि उस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है पॉइंट्स में। पॉइंट्स में कन्वर्ट करते वक्त ये देखना है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड हो जाए करना है। लेकिन आप ये बताइए, चाहे भले ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया हो, ये ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है? ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल कौन सी होती है? जो सुन के, पढ़ के, बोल के, लिख के। वीडियो फाइल कौन सी होती है? देख के। कौन सी फाइल पावरफुल है, ऑडियो और वीडियो? वीडियो। जबकि ये कौन सा फाइल? ये ऑडियो है। ये कितना भी सिंपल क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी पावरफुल तेज क्यों ना हो, चाहे वो आइंस्टाइन की तरह क्यों ना हो, क्योंकि ऑडियो फाइल है। और अगर आप ऑडियो फाइल के माध्यम से याद करेंगे, पढ़ पढ़ के, बोल बोल के, सुन सुन के, रट्टा लगा के, कुछ दिनों बाद आप उसे भूल जाएंगे, पक्का ही भूल जाएंगे, बिकॉज आपके ब्रेन में एक लीक होता है ऑडियो फाइल। तो ऑडियो फाइल से याद करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप शायद एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन आंसर से। तो आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मेथड यूज करना है। ये मेथड यूज मैंने किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते वक्त, ये मेथड यूज किया था जब आप नंबर दे रहे थे। आज से आप इस मेथड को यूज करेंगे, और जब भी ये मेथड यूज करेंगे आप पाएंगे अरे इतना लंबा क्वेश्चन आंसर मुझे तो एक ही बार में याद हो गया। देखिए अभी अगले 60 सेकंड में आप सबको याद हो जाएगा कैसे। ध्यान से देखना है क्या मैं करता हूँ। ओके, ध्यान से। ओके, ओके, ये ट्रक है, राइट। ट्रक की ये ट्रक जो है ये ऑडियो फाइल की वीडियो फाइल? वीडियो फाइल। इज अ वीडियो फाइल, राइट। आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए एक वीडियो फाइल ढूंढना है। वीडियो फाइल कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तो ये ट्रक है। अब क्या करना है, ट्रक का काम क्या होता है? बोझ ढोना, सामान ढोना। आपको इस क्वेश्चन आंसर को इस ट्रक के ऊपर अंदर डाल देना है। एक बार नहीं डाल देंगे और उसके बाद वो हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, आप कभी उसको भूलेंगे ही नहीं। यू विल नेवर फॉरगेट इट। अच्छा, कैसे करना है आप देखिए, मैं कैसे करता हूँ। ध्यान सुनिए 60 सेकंड में हाउ आई डू इट वेरी क्विकली। ओके, ये ट्रक को मैंने ध्यान से देखा, एक ही बार मौका मिलेगा। What following are the conditions that affect the climate of a place? किसी भी जगह का वेदर कंडीशन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ये सारे 9 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है फॉरेस्ट एरिया। मैंने दिमाग में देखा कि जैसे ही मैं ट्रक में बैठा हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, लाइट ऑन करते ही आगे क्या है, बहुत बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है। दूसरा है टाइप ऑफ सॉइल। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ बोनेट बहुत गंदा है, अलग अलग टाइप के सॉइल इसमें जमे हुए हैं। तीसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ विंड। मैं देख रहा हूँ विंड की डायरेक्शन आगे से आ रही है और ये जो विंड स्क्रीन है इसको तोड़ता हुआ अंदर जा रहा है। चौथा प्रॉपर्टी द क्लाउड इन दैट एरिया, बादल उस जगह। मैं दिमाग में देख रहा हूँ कि बादल उड़ रहे हैं और ये जो विंडो है, विंडो से पास होते हुए दूसरे विंडो से बादल निकल जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, उसकी इमेजिन कीजिए ध्यान से। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है माउंटेन इन दैट एरिया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ बहुत बड़ा माउंटेन है और ट्रक के आगे वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ ट्रक माउंटेन को कैरी कर रहा है, यहाँ पे कैरी कर रहा है। इसको ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट मैंने देखा यहाँ पे बिल्ट अप एरिया, बिल्डिंग्स इन दैट एरिया। मैं देख रहा हूँ ट्रक का जो मेन भाग है, यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग रखे हुए हैं। इसको दिमाग में इमेजिन कीजिए, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। समुद्र से कितना दूर है वो आपको देखना है। तो मैंने सोचा यहाँ पे इसका वाटर टैंक है, सॉरी पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक है। यहाँ पे डीजल टैंक में कितना डीजल है मैं इसको मेजर कर रहा हूँ ताकि ये समुद्र तक पहुँच जाएगा क्या, जस्ट इमेजिन कीजिए। अगला पॉइंट है द वाटर बॉडीज इन दैट एरिया। उस जगह वाटर बॉडीज कितने हैं? वाटर बॉडीज मतलब
तालाब कितने हैं, उसमें वहाँ लेक्स कितने हैं, वहाँ पे नदियाँ कितनी हैं, राइट, वाटर बॉडीज इन दैट एरिया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो टायर है, टायर के अंदर हवा नहीं है, पानी भरा हुआ है, वाटर बॉडीज टायर के अंदर है, ऐसा मैंने दिमाग में देखा, वीडियो फाइल बना लिया। एंड फाइनली टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कितने तरह की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। ट्रक के पीछे तो यहाँ पे नेम प्लेट वाला हिस्सा, यहाँ पे मैंने देखा कि इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का सामान इसमें जा रहा है। मैंने ट्रक के अंदर सारे पॉइंट डाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मान लो यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, आई रिमूव इट फ्रॉम देयर। ये ट्रक को ध्यान से देखिए, जहाँ मैं पॉइंट आउट करता हूँ उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल करना है। पहला ये लाइट, फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल सही। दूसरा ये बोनट, बिल्कुल ठीक। तीसरा यहाँ पे व्हाट, क्या क्या बोला हमने, डायरेक्शन, यस। चौथा क्लाउड, पांचवा माउंटेन, सिक्स build up area, buildings, okay, okay. Seventh ये diesel tank. What is that? So this is from C. And अगला point क्या है? What is that? Water bodies. एक आखिरी point. Yes. Industries, type of industries. Okay. आपने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसको छुपा देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम में ये ट्रक थोड़ा लेके जा सकते हैं, या आपके टीचर ट्रक में लेके जाओ, खिलौने में लेके जाओ। नो, यू कैन नॉट टेक दैट। अब आपको क्या करना है, दिमाग में इस ट्रक को देखना है, मेंटली विजुअलाइज करना है, मेंटली इमेजिन करना है, और मेरे सवाल का जवाब दोबारा से एक बार फिर से देना है। ट्राई टू इमेजिन इन द माइंड, दिमाग में देख के बताइए। पहला पॉइंट जो लाइट था उसमें क्या है, फॉरेस्ट एरिया। दूसरा पॉइंट टाइप ऑफ सॉइल। तीसरा पॉइंट डायरेक्शन विंड। चौथा पॉइंट माउंटेन दैट एरिया। पांचवा पॉइंट बिल्डअप एरिया। सिक्स पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सेवेंथ टायर वाटर बॉडीज। एक आखिरी पॉइंट बताइए। Yes, you're right. You're a genius. Thank you. Thank you. Thank you. आपके दिमाग में इस वक्त ये सवाल आएगा कि ट्रक में एक चीज तो फिट कर दिया, अब ऐसे और सामान कहां से लाएं। पहली बात आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, एक ट्रक को हमें एक ही दिन यूज नहीं करना है, हम कई बार यूज कर सकते हैं। दोबारा आपको इस ट्रक को यूज करना है तो 24 घंटे बाद, कल। तो ट्रक कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स, बट एक दिन में एक बार। कल एक और क्वेश्चन याद करना हो तो कल कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन याद करना हो तो उसके अगले दिन कर सकते हैं। मैंने अपने लिए एक नोटबुक बनाया है, और उस नोटबुक में मैंने बहुत सारे वीडियो फाइल स्टोर किए हैं। जिस तरह से आपने ट्रक के अंदर क्वेश्चन आंसर छुपा के रखा है, वैसे ही आप अपने घर के ड्राइंग रूम का भी इमेजिन करके एक क्वेश्चन आंसर छुपा के रख सकते हैं। ठीक वैसे ही आप अपने स्कूल की बिल्डिंग का भी इमेजिन करके एक क्वेश्चन आंसर छुपा सकते हैं। सो यू कैन हाइड क्वेश्चन आंसर्स इन स्कूल बिल्डिंग, यू कैन हाइड क्वेश्चन आंसर इन ट्रक, you can write question answers in your drawing room, you can write question answer even in this hall। इस हॉल में भी आप छुपा कर रख सकते हैं। So ये जो मेथड आपने देखा वो चीटिंग मेथड था, ये ट्रक का मेथड था। ये सारे मेथड का एक नाम है, and that name is called journey method, that is called a journey method। टेक्निकली इसे बोलते हैं जर्नी मेथड। जो चीटिंग मेथड मैंने आपको बताया और जो मैंने ट्रक का मेथड बताया, ये सारे मेथड को कहते हैं जर्नी मेथड। ओके, आज इस ट्रेनिंग के बाद आप जब घर जाएंगे तो
घर में आप बता के आए कि आज स्कूल जा रहे हैं या बता के आए आप कोई मेमोरी का ट्रेनिंग में जा रहे हैं? पहला है दूसरा? पहला दूसरा? कुछ लोग दूसरा, ज्यादातर लोग दूसरा, कुछ लोग पहला। जो लोग ये बता के आए कि आज हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज तो हम कोई ट्रेनिंग में जा रहे हैं मेमोरी बढ़ाने की, तो बड़ी दिक्कत है उनके लिए। आज जब घर जाएंगे आप तो आपके घर में डैडी मम्मी भाई बहन पड़ोसी सब इंतजार कर रहे हैं, ये सोच के आज तो आपकी मेमोरी बढ़ गई होगी। तो घर जाके कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि आपकी मेमोरी वाकई में बढ़ गई है? अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे साबित करता? देखिए, आज जब आप घर जाएंगे तो कैसे साबित करेंगे कि आपकी मेमोरी बढ़ गई है? राइट? वो तो बोलेंगे ना, भाई तुम तो आज स्कूल नहीं गए, बाहर ही थे मेमोरी ट्रेनिंग में, दिखाओ अपनी मेमोरी का कमाल। तो आज घर जाइए, क्या मेमोरी का कमाल दिखाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या कमाल दिखाता, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। स्टेप 1, आज घर जाके क्या करना है? घर जाके स्टेप 1, चुपचाप बिना कुछ बोले आपको अपने घर के ड्राइंग रूम के बीचों बीच जाके खड़े हो जाना है, कुछ ऐसे। ओके, सीरियस मूवमेंट, राइट? स्टेप 2, अपने घर के ड्राइंग रूम को एक बार ध्यान से देखना है। कैसे? मान लीजिए यही मेरा ड्राइंग रूम है, तो मैं कैसे देख रहा हूँ? कॉर्ड्स देखिए मुझे। अच्छा, वो दरवाजा जहाँ से मैंने एंटर किया उसके बाद मैंने देखा वहाँ स्पीकर है, स्पीकर के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन है, स्क्रीन के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और स्पीकर है, और उसके बाद पीछे बहुत बड़ा वॉल है, और उसके ऊपर भी आप देखिए काफ़ी सारे खाली चेयर्स हैं, और उसके बाद यहाँ भी स्पीकर है, यहाँ पे ये लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ एक और स्क्रीन है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, यहाँ फोल्डिंग चेयर्स की तरह कुछ रखा हुआ है, और उसके बाद ध्यान दिया वो एग्जिट का गेट है, एग्जिट के गेट के बाद ध्यान दिया यहाँ पे तो कुछ चेयर रखे हुए हैं, ये स्टेज है, स्टेज के बाद ये पोडियम है, पोडियम के बाद ये लैंप है, लैंप के बाद यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप के बाद भी यहाँ पे कुछ चेयर्स हैं, राइट? उसके बाद ये कैमरा है, कैमरे के बाद ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, स्कूल के ऊपर कैबिन्स बने हुए हैं, कैबिन के ऊपर एक बहुत बड़ा छत है। आपको अपने घर के ड्राइंग रूम को बहुत ध्यान से देखना है। इस तरह से देखने के बाद आप अपने घर में ऐलान कर सकते हैं, अपने डैडी को, अपनी मम्मी को आप बोल सकते हैं, इस मेमोरी ट्रेनिंग के बाद मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो गई है कि मेरी मेमोरी एक कंप्यूटर की मेमोरी की तरह हो गई। जो भी आप बोलेंगे मैं एक बार में आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। आपके डैड बोलेंगे अच्छा ये बात है, अभी मैं टेस्ट करता हूँ। आप फिर बोलेंगे अगर आप मेरी मेमोरी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे एक लंबा शॉपिंग लिस्ट दीजिए, मैं शॉपिंग लिस्ट एक बार सुनूंगा, और अगर आप चाहें तो मैं उसी ऑर्डर में रिकॉल कर दूंगा, अगर आप चाहें तो मैं उल्टा सुना दूंगा। आपके डैड बोलेंगे ओके लेट मी टेक ए टेस्ट। ओके, तो टेस्ट लेंगे। याद करो, सबसे पहले तुम्हें बाजार जाना, जाके एक दर्जन केले लेके आने। जैसे आप सुना केले, आपके दिमाग में केले का पिक्चर आ गया, मनी मन सोचिए आपके दाएं हाथ में केला है, आपने केले को लिया और जोर से थ्रो किया, केला लेके उस दरवाजे से टकराया, दरवाजा टूट के बिखर गया। इमेजिन कीजिए, दिमाग में देखिए, ये काम होने के बाद आपको एक फ्लावर पॉट लेके आना है। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में फ्लावर पॉट है, आपने फ्लावर पॉट लिया, बहुत ही केयरफुली अपनी ये स्पीकर है, स्पीकर के ऊपर आपने रख दिया। ये काम होने के बाद आपको एक पिंक छतरी लेके आनी है। दिमाग में देखिए, आपके हाथ में पिंक छतरी है, बहुत बड़ा, आपने पिंक छतरी लिया, ये खराब ना हो जाए स्क्रीन बारिश से, इसके ऊपर आपने पिंक छतरी लगा दिया, राइट, ताकि ये गीला ना हो, खराब ना हो। ओके, ये काम होने के बाद वंस दिस टास्क इज फिनिश्ड, आपको कुछ आलू लेके आने हैं। दिमाग में देखिए ढेर सारे आलू आपके पास हैं, आपने क्या किया, वो जो ऊपर जगह देख रहे हैं उसको आलू से भर दिया, इट इज फुल ऑफ पोटैटोस। दिमाग में देखिए, इसको इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ये काम होने के बाद आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, उसके लिए एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट में लेके आए। दिमाग में देखिए आपके हाथ में पेंसिल बॉक्स है, आपने पेंसिल बॉक्स लिया और बहुत ही केयरफुली अपने पेंसिल बॉक्स को स्पीकर के अंदर हाइड कर दिया, छिपा के रख दिया इसको, राइट, उसको अंदर डाल दिया। अच्छा, ये काम होने के बाद ये चिट्ठी से पोस्ट करना मत भूलना। दिमाग में देखिए आपके अंदर पास एक चिट्ठी है, आपने चिट्ठी लिया और उसको पोस्ट करने की जगह आपने इस लैपटॉप के नीचे यहाँ पे हाइड कर दिया, यहाँ पे रख दिया। ओके, ये काम जब हो जाए, वंस दिस टास्क इज फिनिश्ड, आपको एक ब्लू रंग का पेन भी लेके आना है। दिमाग में देखिए आपके हाथ में ब्लू पेन है, आपने ब्लू पेन लिया, उसको टेस्ट करने के लिए वो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपने लिख दिया BLUE। दिमाग में देखिए, उसको इमेजिन कीजिए। अच्छा, ये काम होने के बाद कुछ चॉकलेट जरूर खरीद देना भाई। दिमाग में देखिए आपके हाथ में चॉकलेट्स हैं, आपने चॉकलेट लिया, अब इमेजिन कीजिए जो फोल्डिंग चेयर्स हैं ये सारे चॉकलेट के बने हुए, सारे बच्चे इस फोल्डिंग चेयर को लेके खा रहे हैं बिकॉज दे आर चॉकलेट्स। ओके, ये काम जब हो जाए, वंस दिस टास्क इज फिनिश्ड, आपको एक स्टेपलर लेके आना है खरीद के। दिमाग में देखिए आपने अपने स्टेपलर लिया और आप देख रहे हैं कि ये कुर्सी में कपड़े कुछ फटे हुए हैं, अपने स्टेपलर से कुछ स्टेपल कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये काम होने के बाद कुछ टमाटर भी लेके आना है। दिमाग में देखिए आपके हाथ में ढेर सारे टमाटर हैं, कहाँ रखूँ इसको,
आपने स्टेज के ऊपर ही यहाँ पे रख दिया, यहाँ टमाटर से भरा हुआ स्टेज। एक बार इमेजिन कीजिए, सोचिए। अच्छा, ये काम होने के बाद कुछ ग्लूकोज बिस्किट खरीद के लाना है। दिमाग में देखिए आपके हाथ में ग्लूकोज बिस्किट है, आपने बिस्किट लिया, बहुत ही केयरफुली यहाँ पे अपने प्लेस कर दिया, रख दिया, ताकि भाषण देते वक्त भूख लगे तो बिस्किट भी खाया जा सके। इसको दिमाग में देखिए, इसको इमेजिन कीजिए, सोचिए, इसको विजुअलाइज कीजिए। ये काम होने के बाद आपको एक ग्रीन रंग का बैग लेकर आना है। दिमाग में देखिए आपको एक बहुत बड़ा ग्रीन बैग है, इतना बड़ा ग्रीन बैग है कि उस ग्रीन बैग के अंदर ये सारे कुर्सियां को डाला और सारे लोग उस बैग के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। इट इज सच ए बिग बैग, यहाँ पे रखा हुआ ग्रीन बैग राइट हियर। ये काम हो जाए, कुछ पैसे बच जाए तो एक बाल्टी खरीद लेना, लेकिन ध्यान रहे बाल्टी का रंग होने से ऑरेंज। दिमाग में देखिए ऑरेंज बाल्टी। मनी में सोचिए, सारे जो बच्चे हैं उनके हाथ में एक बाल्टी है, सारे लोग बाल्टी से नहा रहे हैं और इस सेमिनार को देख रहे हैं। देखिए इसको दिमाग में सोचिए, इमेजिन कीजिए। अच्छा, ये काम जब हो जाए, वंस दिस टास्क इज फिनिश्ड, कुछ समय अगर बच जाए तो मेरा जो रेड कलर का हीरो होंडा मोटरसाइकिल है सर्विसिंग के लिए दे आना भाई। दिमाग में देखिए रेड कलर का हीरो होंडा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं? इस हॉल के छत के ऊपर चला रहे हैं, राउंड एंड राउंड। ओके, मान लीजिए आपके डैड बोलते हैं, बताओ वो पहला काम मैंने क्या बोला था, ये डोर इट विल रिमाइंड यू ऑफ व्हाट, लेकिन दूसरा काम वहां स्पीकर, कारपॉट। अच्छा, तीसरा काम यहाँ, ओके, लेकिन चौथा काम ये स्पीकर, पेंसिल बॉक्स। लेकिन पांचवा काम वहां, लेकिन सिक्स्थ वर्क यहाँ, लेटर। लेकिन सेवेंथ वर्क वो स्क्रीन, ओके, एंड द एट्थ वर्क वहां पे चॉकलेट। नाइन्थ वर्क, 10th वर्क, 11th वर्क, 12th ऑडियंस यहाँ पे, ओके, 13th यहाँ पे, और आखिरी 14th। That's great, amazing, you're a genius. Thank you. So, ये जो आपने यूज किया, इट इज कॉल्ड अ जर्नी मेथड। इसी को भी जर्नी मेथड कहते हैं। जर्नी मेथड के हमने 3 एग्जाम्पल देखे, राइट। एक तो देखा फिजिक्स की थ्योरी याद करने के लिए, एक देखा ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और एक देखा आपने डे टू डे लाइफ में कैसे आप कोई भी चीज याद कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसको और अच्छे से कैसे अप्लाई करें, उसके लिए आई थिंक इट इज टाइम ऑफ द ब्रेक। विल गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ, राइट। और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं एंड इसके आगे बढ़ते हैं। ब्रेक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया? अगर भोपाल आए तो जरा गांधी जी को उठा देना। अगरतला, भोपाल, जरा ज से जबलपुर, रा से रांची, गांधीनगर, उठा उज्जैन। क्या यही सब है? तो याद होंगे। अब कोई हमसे पूछे ज्योग्राफी का प्रश्न कि आपको लगाने हैं क्रम में सिंधु की सहायक नदियां और पूर्व से पश्चिम, तो मैंने सोचा सावरे चाइना झेल, भाई चाइना पड़ोस में तो झेलना तो पड़ेगा। स से सतलुज, व से व्यास, आप बता सकते हैं। रा से रावी, चाइना चिनाब, झेल झेलम, याद हो गए? इसी तरीके से मैंने बहुत सारे निमोनिक्स बनाए। ये एक सौभाग्य है जो मुझे नहीं पता था, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक भी है कि आज मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिला। और जो मैं भूली बैठी थी कि वो मैंने किसका सेमिनार अटेंड किया था, वो चेहरा मुझे याद आ गया जब मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर को देखा। वो यही शख्स थे। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे कोई कहे कि बाबर की लड़ाई बताओ, तो बाबर की लड़ाई तो मुझे कभी याद ना आई। आप याद तो करनी पड़ेगी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपके घर में जब मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, और फिर वो घर चले जाते हैं।
जाते हैं चंदेरी का युद्ध, घर चले जाते हैं घाघरा का युद्ध, खाना खिलाते हैं खांडवा का युद्ध, बाबर के युद्ध याद, पानी पिलाया पानीपत में, सारे याद हो गए। मुझे सीरियसली आज ही पता चला है कि बहुत साल पहले कब क्यों कैसे अपनी सिस्टर के साथ मैंने सर का सेशन अटेंड किया और वो चीज़ें मेरी मेमोरी में चली गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और आज मुझे पता चला कि वो सर का योगदान है। सभी सब्जेक्ट्स में इसी तरीके के निमोनिक्स बनाने की कला मुझे सर की वजह से मिली। तो चलिए, इतने रोमांचक सेशन के बाद जिसमें हम बिल्कुल निर्निमेष, बिना पलक झपकाए आपके रोचक, अद्भुत परंतु वैज्ञानिक तरीकों से रूबरू होते रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः ऊर्जावान होकर हम नए सेशन के लिए तैयार हैं? तैयार है? तो मैं सर को फिर से आमंत्रित करती हूँ एक नए सेशन के लिए। जब हमने पहला सेशन शुरू किया था, आपने मुझे कुछ नंबर दिए थे। जब वो नंबर आप दे रहे थे तो मैं अपने दिमाग में ट्रिक यूज कर रहा था, और जब भी मैं वो ट्रिक यूज करता हूँ वो एक बार में ही याद हो जाता है और मैं कभी भूलता भी नहीं। अभी वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आप पाएंगे कि ये तो बहुत आसान था, ये तो कोई भी कर सकता है। सो उस ट्रिक